जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रभु सर के, जिसमें हम आपको जीके हो गया और आपका रीजनिंग हो गया, जीके जीएस और रीजनिंग के सभी तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कराते हैं। और आज हमारा ये जो है मापन जो है मापन का सेकंड पार्ट है, जिसमें मैंने कल आप सभी को बताया था कि 50 क्वेश्चंस आप कैसे कर सकते हैं। 50 क्वेश्चंस जो वन लाइनर क्वेश्चन थे, उन सभी चीज़ों को मैंने आप सभी को बताया। आज हम फिर स्टार्ट करेंगे और 50 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और किसी ना किसी रेलवे या एसएससी हो गया या किसी भी स्टेट लेवल पुलिस का जो सिलेबस होता है उसमें ये क्वेश्चन पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग 50वां नंबर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है। ठीक है, तो 1 न्यूटन बराबर यहाँ ऑप्शन में दिया है 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड। दूसरा दिया है 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से आपका होगा बी वाला ऑप्शन आपका सही है, यानी 1 kg इंटू 1 के जी इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा, यानी बी वाला ऑप्शन। 51वां हम क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो हम लोग दूरी मापते हैं प्रकाश वर्ष द्वारा। इसमें दिया है ऊर्जा, दूरी, शक्ति, वेग। तो इसमें हम लोग दूरी मापते हैं और ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब 52 वाला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 नैनोमीटर क्या होता है। तो 1 नैनोमीटर आपको पता होना चाहिए कि 1 नैनोमीटर हम किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया है यहाँ पे 1/10 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर। उसके बाद 1/10 -10 टू द पावर 9 मीटर। और यहाँ पे दिया है 1/10 10 टू द पावर 8 मीटर। उसके बाद दिया है 1/10 टू द पावर 9 मीटर। ठीक है, तो इसका जो है मतलब 1 मीटर में ये इसके भाग बताया गया है। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है कि 1 नैनोमीटर में आपको पता है कि एक का जो है लगभग आपका 1 लाखवां भाग, या 10 के आगे आप जीरो लगा लीजिएगा, कितना 9। तो ये इसका आंसर सही होगा, यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा। 53 वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 53 वाला कह रहा है कि 1 कूलाम बराबर क्या होता है, यानी 1 कूलाम बराबर क्या होता है बटे एक सेकंड में क्या होता है। तो 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, 1 ओम या 1 वाट। तो ये जो इसका सिंबल दिया हुआ है ये क्या होता है? तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही है, यानी 1 एम्पियर। 1 कूलाम पर सेकेंड, 1 कूलाम पर सेकेंड का मतलब होता है, या कूलाम पर सेकेंड का मतलब हो गया आपका 1 एम्पियर। इसका ये एम्पियर की क्या है, ये यूनिट है, और ये यूनिट को आप समझ सकते हैं। मतलब आप इसको अगर एक रहने दीजिए, एक का मल्टीप्लाई कराएंगे तभी कूलाम आएगा। तो इसको हम पढ़ सकते हैं कूलाम, क्या पढ़ सकते हैं, कूलाम सेकेंड। तो कूलाम सेकेंड जब पढ़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है 1 पिकोमीटर बराबर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है? तो पिकोमीटर बराबर आपको याद देना है 10 टू द पावर -11 मीटर, 10 टू द पावर 12 मीटर, 10 टू द पावर -12 मीटर, 10 टू द पावर 11 मीटर। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है, 10 टू द पावर -12 मीटर। तो इसका आप 10 के आगे 12 जीरो लगाएंगे, वो भी किस में, निगेटिव में। तो 1 मीटर बराबर कितने पिकोमीटर हो जाएगा, 10 टू द पावर -12 मीटर। 1 जूल बराबर पूछ रहा कितना होगा? 1 जूल बराबर 1 न्यूटन, या 1 इंटू न्यूटन मीटर, वाट मीटर, न्यूटन पर सेंटीमीटर, या आपका पास्कल पर मीटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला, यानी न्यूटन मीटर जो है 1 जूल का एक यूनिट होता है, उसका मात्रक होता है। ठीक है, 56 वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है एक विशेष घर के 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है।
मतलब एक घर में 5 दिन में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाता है तो उसे तो वह कितनी होगी। ठीक है, तो ये एक तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और इसको आपको जो है सॉल्व करना होता है। बट क्या है कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा, तो डायरेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। यानी 360 इंटू 10⁸ 8 जूल, 360 इंटू 10⁻⁻8 जूल, 3.6 इंटू 10⁻⁻8 जूल। उसके बाद 3.6 इंटू 10⁻8 जूल। ठीक है, तो इसका डी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, 97वां क्वेश्चन यानी 57 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। आपको ये बताना है कि जैसे कोई पनडुब्बी है और जब वो समुद्र की सतह में चली जाती है बिल्कुल नीचे, आप सभी को पता है कि पनडुब्बी समुद्र के अंदर होती है, और जब हमें ऊपर की कोई वस्तु को देखना होता है तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर, एपीडियोस्कोप, पेरिस्कोप या ओडोमीटर। तो ऑडोमीटर और पायरोमीटर से तो कोई तात्पर्य है नहीं, आपको ओपीडियोस्कोप और पेरिस्कोप के बारे में जानना है कि ये क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी पेरिस्कोप इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पेरिस्कोप के माध्यम से हम क्या करते हैं, देखते हैं। 58 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण को प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो देखो लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर या मल्टीमीटर। तो लैक्टोमीटर जो होता है ये दही में जो चीज़ें होती हैं उसको मापा जाता है। थर्मामीटर आपको पता है कि टेम्परेचर मापा जाता है। मल्टीमीटर से तो ऐसा कोई तात्पर्य है नहीं, लेकिन जो बी वाला ऑप्शन है आपका, जो बैरोमीटर के द्वारा हम किसी भी वायुमंडलीय दबाव को मापते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैरोमीटर। 59 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सूर्य को देखने के लिए हमें किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, स्ट्रोबोस्कोप, टेलीस्कोप, हेलियोस्कोप या सन मीटर। तो हम लोग जो है यहाँ पे जो हेलियोस्कोप है इसको हम क्या कहते हैं, इसकी मदद से हम लोग सूर्य को देखते हैं। ठीक है, चलिए 60 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 60 नंबर, क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, और ये आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी जेई, आरआरबी ग्रुप डी, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, 3 बार ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में, और भी जगहों पे क्वेश्चन पूछा है। कह रहा विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो एमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, विभवमापी या वोल्टामीटर। तो वोल्ट मीटर के माध्यम से हम क्या मापते हैं, विभवांतर। विभवांतर मतलब हो गया वोल्टेज ही हो गया, तो वोल्टेज को हम कैसे मापते हैं, वोल्ट मीटर से मापते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 61 वाला। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई शाफ्ट है, कोई एक तरह से शाफ्ट है, तो वो अगर चल रहा है तो उसकी गति को हम लोग निर्धारित करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, एमिनोमीटर या क्रोनोमीटर। तो ये है आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही होगा, यानी टैकोमीटर। टैकोमीटर से हम क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं या उसकी गति को हम लोग निर्धारित कर देते हैं। विभवमापी, अब विभवमापी मूलतः एक है, क्या है, विभवमापी मूलतः एक है, मापन उपकरण है, संयोजक उपकरण है। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। विभवमापी मूलतः एक है, मापन उपकरण है, संयोजक उपकरण है, अंशांकन उपकरण है या संकेतक उपकरण है। तो इसमें का ए है, विभवमापी से हम क्या करते हैं, मापते हैं, किसी चीज़ को क्या करते हैं, मापते हैं, यानी मापन उपकरण है। ठीक है,
इनमें से किस उपकरण की विद्युत धारा मापी जाती है? विद्युत धारा किससे मापी जाती है? वोल्टामीटर से, एमीटर से, ओम मीटर से या वेव मीटर से? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला, यानी एमीटर से हम लोग क्या करते हैं, आपका विद्युत धारा मापते हैं कि कितनी ज़्यादा विद्युत धारा किसी वायर में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब 64 वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देख 64 वाला जो क्वेश्चन है, कह रहा है ए मीटर है, तो ए मीटर अगला कह रहा है कि को परिपथ में श्रेणी से संयोजित किया जाता है, निम्नलिखित में विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, कम विद्युत खींचता है, उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? यानी डी वाला ऑप्शन सही है, ये सभी तरह का कार्य करता है, को परिपथ में श्रेणी में संयोजित करते हैं, निम्नलिखित में से विद्युत धारा प्रतिरोध होना चाहिए और कम विद्युत खींचना है। ठीक है, इसका कारण होता है ए मीटर। तो ए मीटर जो है किसी भी यंत्र में लगाया जाता है या किसी यंत्र के थ्रू, किसी यंत्र में कितनी भी विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है उसको भी ये जो है काउंट करता है। ठीक है, आगे हम और भी क्वेश्चनों को चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि 65 वाला क्वेश्चन क्या कहता है। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है किसी को मापने के लिए स्टैंगलोमीटर का उपयोग होता है। किसको मापने के लिए स्टैंगलोमीटर का प्रयोग किया जाता है? ये आरआरबी एसएसई में पूछा गया, 2014 का क्वेश्चन है। तो ये शुद्ध गतिक सान्यता, पृष्ठ तनाव, अपवर्तनांक सूचांक या प्रकाशिक क्रियाकलाप। तो बी वाला ऑप्शन इसमें सही आपका होगा, यानी पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या करता है? पृष्ठ तनाव से हम लोग स्टैगनोमीटर से मापते हैं। ठीक है, 66 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, यानी एरिया मीटर कौन सा है? दोबारा एक बार मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? तो कौन सा है? वेंचुरी मीटर, रोटामीटर, पिटाट ट्यूब या तप्त तार पवन वेग मापी। तो इसमें का सी है, पिटाट ट्यूब जो होता है एक तरह से क्या करता है, प्रवाही मापन मापता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मल्टीमीटर में होता है। मल्टीमीटर में क्या होता है? करंट और ओम मीटर, वोल्ट मीटर और ओहम मीटर, वोल्ट मीटर और करंट मीटर, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओहम मीटर। तो ये जो है आरआरबी जेई 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी वाला, यानी वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओहम मीटर क्या होता है, मल्टीमीटर में आते हैं। ठीक है, 68 क्वेश्चन देखते, कह रहे हैं रिएक्टर मापने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? रिएक्टर मापने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। रिएक्टर मापने के बारे में निम्नलिखित में क्या गलत है? तो इसमें यह पहला है, इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। यह एक लघुगणितीय पैमाना है। इसे भूकंप मापी के उपयोग में द्वारा मापा जा सकता है। रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। ये बिल्कुल गलत है, यानी ये जो ऑप्शन है आपका सही होगा, क्योंकि इसके बारे में ये जो बताया जा रहा है ये गलत है। बाकी सारी चीज़ों को हम लोग बिल्कुल रिएक्टर पैमाने से हम माप सकते हैं, लेकिन जो ये 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, ये बिल्कुल गलत है। अगर 8-9 की तीव्रता का कोई भी भूकंप आता है तो बहुत तेज माना जाता है और इससे बहुत ज़्यादा तबाही हो सकती है। ठीक है, 69 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो तरल पदार्थ को मापते हैं हम लोग आर्द्रता मापी से, हाइड्रोमीटर से, हिप्सोमीटर से, फैदोमीटर से। तो हम लोग किससे मापते हैं इसको हम लोग मापते हैं हाइड्रोमीटर से, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लेजर, रडार, सोनार या स्कूबा। तो हम लोग इससे किससे पता करते हैं? सोनार से। सोनार से हम लोग पता करते हैं। ये ज़्यादातर पनडुब्बी और अन्य जगहों पे ये ज़्यादातर यूज होता है। ठीक है, रडार जो होता है जहाज पे लगाया जाता है और जो सोनार होता है वो पनडुब्बी के अंदर लगाया जाता है। 71 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है जहाज में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? प्रकाश की गहराई, मछलियों की सघनता, पानी की गहराई, समुद्र वनस्पति की सघनता। तो इससे हम लोग क्या मापते हैं? ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2018 का क्वेश्चन है।
यानी 71वां क्वेश्चन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी पानी की गहराई को हम लोग मापते हैं। इको लोकेशन से हम क्या मापते हैं? पानी की गहराई। 72 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? दूध के घनत्व के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी होगा? हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर या थर्मामीटर। तो लैक्टोमीटर से हम क्या करते हैं? दूध की घनत्व को मापते हैं कि दूध कितना पतला है, कितना गाढ़ा है। तो उससे हम कौन मापते हैं? लैक्टोमीटर। ये कब पूछा गया था? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी हाल ही में। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टैकोमीटर, पैडोमीटर। तो जाहिर सी बात है, स्पीडोमीटर से ही हम स्पीड की गाड़ी की स्पीड मापते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। ठीक है। 74वां क्वेश्चन देते हैं। कह रहा है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? इसका हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे इसका हम उपयोग करते हैं। प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए, चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखिए इसका जो सही ऑप्शन है आपका डी वाला ऑप्शन सही है, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। यानी धारा की दिशा से हम लोग क्या करते हैं? पता लगाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। कह रहा है वाहन की गति जानने की मदद करता है। वाहन की गति को जानने के लिए मदद करता है, वो क्या करता है? स्पीडोमीटर, वोल्टामीटर, वेलोमीटर या लैक्टोमीटर। तो स्पीडोमीटर की मदद से हम क्या करते हैं? वाहन की गति का पता लगाते हैं। तो ये आपका ए वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इको लोकेशन एक प्रकार का है कंपन, आवृत्ति, रडार या सोनार। इको लोकेशन एक प्रकार का है कंपन, आवृत्ति, रडार या सोनार। तो एक तरह से क्या है ये? एक तरह से ये है आपका सोनार है। सोनार से ही हम क्या करते हैं? पता लगाते हैं समुद्र की गहराइयों का। ठीक है। 77 क्वेश्चन है। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से है संबंधित। जैसे एमीटर विद्युत धारा, ओम मीटर। तो एमीटर से हम लोग विद्युत धारा मापते हैं, तो ओम मीटर से हम क्या मापते हैं? प्रतिरोध मापते हैं। यानी इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। सी से हम क्या करते हैं? प्रतिरोध जो है ओम मीटर का एक तरह से उसका उससे हम मापते हैं, या उसकी यूनिट भी हम बोल सकते हैं। एमीटर विद्युत धारा हो गया और ओम मीटर हो गया आपका प्रतिरोध। कह रहा है कि डैश डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। डैश डैश। तो लैक्टोमीटर, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, एनीमोमीटर। कह रहा है हवा की शक्ति और वेग का पता लगाता है। कौन लगाता है? थर्मामीटर तो हो नहीं सकता। स्पीडोमीटर तो स्पीड का पता लगाता है। लैक्टोमीटर तो दूध की जो है दूध की जो सघनता होती है उसका पता लगाता है। एमिनोमीटर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन क्या है आपका? सही ऑप्शन है। प्रकाश वर्ष किसका एकक है? 79 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है प्रकाश वर्ष किसका एकक है? समय का, दूरी का, वेग का, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो है बी वाला ऑप्शन सही है, यानी दूरी का एकक है। दूरी हम मापते हैं किससे? प्रकाश वर्ष से। निम्नलिखित में से कौन सा समय की इकाई नहीं है? समय की इकाई कौन सा नहीं है? प्रकाश वर्ष, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड या सेकेंड। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही है, भारतवर्ष। भारतवर्ष आपका सही है। चलिए आगे हम लोग कवर कर लेते हैं। 81 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नूरी साल है। नूरी साल है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी, एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का औसत फासला, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपका बी वाला ऑप्शन सही है, एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला। इसके बाद आपका है एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रा क्या है? एमकेएस एस मतलब यहाँ पे देखिए एम का मतलब हो गया मीटर, के का मतलब किलोग्राम और एस का मतलब सेकेंड। तो जो बल का मात्रक होगा वो किलोग्राम होगा। तो किग्रा इसका जो है न्यूटन हो गया, यानी एसआई प्रणाली में भी न्यूटन हो गया। तो जूल हो गया, न्यूटन हो गया, किग्रा हो गया, न्यूटन मीटर हो गया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन हो गया। ये आरआरबी त्रिवेंद्रम असिस्टेंट ड्राइवर परीक्षा 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है एंगस्ट्रॉम को विभक्त करने की इकाई है।
समय, द्रव्यमान, लंबाई या बल। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा, लंबाई। एंगस्ट्रॉन्ग क्या करता है, लंबाई मापता है। एंगस्ट्रॉन्ग हो गया आपका मीटर हो गया, और एक एंगस्ट्रॉन्ग में 10 एंगस्ट्रॉन्ग, 1 मीटर में कितने होते हैं, 10 एंगस्ट्रॉन्ग होते हैं आपके, ठीक है। 10 होता है, 10 होता है। फिर हम 84वां को जो है 84 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर होता है किसके, 10⁻⁻5 पास्कल, 10⁻7 पास्कल, 10⁻5 पास्कल, 10⁻4 पास्कल। तो सीन हो गया आपका, सी वाला ऑप्शन सही हो गया, 10⁻5 पास्कल आपका राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद लूमेन किसका मात्रक है, प्रकाश मिति का, तरंग दैर्ध्य का, ज्योति फ्लक्स का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी ज्योति फ्लक्स को हम क्या करते हैं, ल्यूमेन से मापते हैं, ठीक है। तो आप सभी को मैं बता दूं, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके, मात्रक के। लगभग 35 से 40 क्वेश्चनों को हमने कवर किया। अगर आप इन क्वेश्चनों को एक बार रिवीजन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा नंबर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और चैनल को सपोर्ट, सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अभी हम आगे और भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे, ठीक है। जय हिंद।